Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, consider configuration of an identical units each consisting of three layers. First layer is a column of air of height h is equal to 1 by 3 centimeter, and the second and third layer are of thickness d is equal to root 3 minus 1 by 2 centimeter. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको कितने दे रखे हैं रूट ऑफ 3/2 एंड न्यू टू कितना दे रखा है रूट 3 रिस्पेक्टिवली. ए लाइट सोर्स ओ इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट यूनिट एज shown in the figure. A ray of light from O is incident on the second layer of the first unit at an angle of theta 60 degree to the normal. For a specific value of n, the ray of light emerges from the bottom of the configuration at a distance L is equal to 8 by root 3 centimeter as shown in the figure. The value of n is, आपको क्या बताना है यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है. राइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है. रिफ्रैक्शन हो रहा है और मल्टीपल टाइम्स हो रहा है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेसेस लिख सकते हैं, या फिर जस्ट रिफ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, या फिर स्नेल्स लॉ भी लिख सकते हैं. ओके, स्नेल्स लॉ भी क्या होगा आपका, उसका की कॉन्सेप्ट हो सकता है. ओके, अरेंजमेंट देखिए क्या इधर क्या, कंसीडर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइडेंटिकल यूनिट्स. ओके, ईच कंसिस्टिंग ऑफ थ्री लेयर, तीन लेयर है यहाँ पर. देखिए सबसे पहली लेयर तो आपकी एयर की, यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए. पहली लेयर एयर की है, उसके बाद एक दूसरी लेयर है, फिर आपकी थर्ड लेयर है, फिर वही देखिए एयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर ऐसे ही आपका रिपीट होता रहेगा. ओके, तो सबसे पहली लेयर देखिए कि आपकी एयर की है. ओके, इससे ऊपर की देखिए जो लेयर है ये आपकी क्या है, दिस इज द एयर. यहाँ पर आपका एयर है. ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ताकि डायग्राम अच्छा बने. ओके, ये आपका एयर हो जाएगा. और यहाँ पर देखिए आपकी, ये आपका सेकंड, ये आपकी सेकंड लेयर है. ओके, यहाँ पर एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना गिवन कर रखा है, न्यू 1 के इक्वल है, यानी कि आपका रूट 3/2 के इक्वल है. ओके, ये गिवन कर रखा है. और थर्ड है यहाँ पर. ओके, ये कितना गिवन कर रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका रूट 3 के इक्वल यहाँ पर गिवन कर रखा है. ओके, ये आपको सब क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. और डिस्टेंस भी आपको गिवन कर रखी है. ऑब्जेक्ट देखिए आपका यहाँ पर रखा हुआ है. द फर्स्ट लेयर इज अ कॉलम ऑफ एयर ऑफ हाइट h इज इक्वल टू 1/3 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पर है. ओके, और ये हाइट बच्चों यहाँ से कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, ये आपको 1/3 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है. ठीक है, 1/3 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है. ओके, सेकंड एंड थर्ड लेयर, ठीक है, डिस्टेंस d आपको कितनी गिवन कर रखी है, थर्ड लेयर ये आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी बच्चों क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है. और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी, d इज इक्वल टू बच्चों कितना लिख सकते हैं, रूट 3 - 1/2 सेंटीमीटर के इक्वल. थर्ड लेयर ऑफ इक्वल थिकनेस. ओके, इसकी थिकनेस भी बच्चों इतनी होगी, कितनी होगी आपकी, डी इक्वल टू, ये भी आप लिख लीजिए, रूट 3 - 1/2 सेंटीमीटर. ओके, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में इतना डेटा गिवन कर रखा है. ओके, ए लाइट सोर्स O इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट यूनिट, यहाँ पर आपका लाइट सोर्स रखा हुआ है, इज इंसिडेंट ऑन द सेकंड लेयर ऑफ द फर्स्ट यूनिट एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, नॉर्मल से 60 डिग्री पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है. ओके, तो ये यहाँ से देखिए आपकी रे ऑफ लाइट पहली वाली ऐसे आई. ओके, और ये आपका देखिए 60 डिग्री का एंगल बना रही है. कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का विद द नॉर्मल. ये आप क्वेश्चन में देखिए गिवन कर रखा है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है. ओके, फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एन, द रे ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एट ए डिस्टेंस एल एस सोन इन द फिगर. ओके, यहां से देखिए एस सोन इन द फिगर में, देखिए फिगर में शो कर रखा है उसने, यहां से लेकर यहां तक देखिए ऐसे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अब मान लीजिए रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ पर से निकल ली है. ओके, इसके बाद आगे का और कॉन्फ़िगरेशन का तो हमें बताना है कि टोटल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है एल. ओके, बताना है कि कितने एन ऐसे अरेंजमेंट होंगे सच दैट ये डिस्टेंस देखिए किसके इक्वल हो, आपकी 8/√3 सेंटीमीटर के इक्वल हो. ये आपको यहाँ पर बताना है. ओके, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, देखिए एक यूनिट से देखते हैं कि एक यूनिट से आपका कितना क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन. ओके, एक यूनिट से हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वो क्या कर लेंगे, आपकी एन यूनिट्स इंटू एक यूनिट से डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू 8/√3 के इक्वल हो जाएगा. ओके, ऐसा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लगानी, बेसिकली क्या होता है आपका, देखिए दो मीडियम है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा, इसको मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन बोल देता हूँ. यहाँ पर आपका सेकंड रिफ्रैक्शन होगा. ओके, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या लिख सकते हैं, एन, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, एंगल कितना है 60, तो हम लिख सकते हैं n1 sin 60, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ऑफ 60, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका, n2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका यहाँ से, रूट 3/2 टाइम्स कितना हो जाएगा, साइन ऑफ, यहाँ पर से ये आपका एयर है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट किस तरह को मूव करती है, टुवर्ड्स नॉर्मल. ओके, तो ये आपकी इस तरीके से ऐसे आएगी. ओके, ये एंगल आपको यहाँ पर पहले फाइंड आउट करना है, इस एंगल को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से कितना होगा, तो ये बच्चों कितना आना चाहिए, 1 इंटू sin 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, रूट 3/2 के इक्वल, और यहाँ पर से आपको कितना गिवन है, रूट 3/2 साइन थीटा. राइट, तो रूट 3 से तो आपका रूट 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा, रूट 2, यहाँ पर कितना बचा 2, तो अब इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से रूट 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 1/√2 के इक्वल हो गया.
तो थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आपकी 45 के इक्वल आ गई। ओके, तो इतना पता चल गया कि ये एंगल कितना होगा आपका 45 डिग्री के इक्वल होगा। ये 45 डिग्री के इक्वल है। ओके, अब ये आपका देखिए यहाँ से अगेन क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी। ओके, ये इन दोनों में से देखिए कौन सी टर्म बड़ी है, इन दोनों में से हमें पता है कि ये टर्म बड़ी है, तो ये क्या करेगा, अगेन डेंसर मीडियम होगा। डेंसर मीडियम होगा तो रे ऑफ लाइट आएगी, ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे कुछ चले जाएगी। ओके, तो ये एंगल अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए एंगल, ये आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना 45, तो ये एंगल भी कितना 45 के इक्वल हो गया। ओके, अब हमें ये एंगल क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, ये एंगल बच्चों देखिए कितना होगा, अगेन हम क्या लगा लेते हैं, स्नेल्स लॉ का यूज कर लेते हैं ऑफ सेकंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। ओके, स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस सर्फेस के लिए। देखिए क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए कितना आपका √3/2, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ √3/2। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आपका साइन, यहाँ से हो जाएगा आपका 45 के इक्वल। इट इज इक्वल टू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3 इंटू क्या लिख लेंगे आपका साइन ऑफ जो आपका फाइनल एंगल होगा, इसको हम थीटा डैश बोल देते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपका √3/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√2 के इक्वल, और ये हो जाएगा आपका √3 टाइम साइन ऑफ थीटा डैश। इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से √3 है, यहाँ पर भी √3 है, √3 से √3 कैंसिल, 1/√2, 1/2 कितना 1/2, साइन थीटा डैश कितना हो गया 1/2 के इक्वल। तो थीटा डैश की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 कब होता है 30 पर होता है। ओके, तो ये एंगल कितना हो जाए आपका 30 डिग्री के इक्वल। ओके, सो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो देखिए ये आपके 3 रिफ्रैक्शन हो गए। अब इनिशियल से देखिए यहाँ पर से आपका कितना क्या हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हमें यहाँ पर से ये कैलकुलेट करके बताना है कितना आपका क्या हुआ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है इनिशियल से। ओके, ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल था। ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बच्चों ये आपका 60 डिग्री का एंगल था, तो बता सकते हैं ये एंगल आपका 30 डिग्री के इक्वल होगा। पहला डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर आपका, इसको मैं D1 लिख लेता हूँ। ऑलराइट, फिर ये आपका क्या होगा, दिस इज अवर सेकंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपका D2 होगा। ये आपका क्या होगा थर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको मैंने क्या बोल दिया D3 बोल दिया। और D1 D2 D3 की वैल्यू ऐड कर लीजिए। D1 देखिए बच्चों कितना होगा, D1 की वैल्यू देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 30 है, ये पता है आपको। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दिया। 10 30 कितना होता है आपका 1/√3, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आपका 1/3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बेस, बेस की आपका D1 के इक्वल है। तो D1 की वैल्यू बच्चों अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख लें, तो ये D1 देखिए कितना हो जाएगा, D1 आपका हो जाएगा आपका √3 इधर आएगा, और ये आपका बाई 3 इधर हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ये आपका 1/√3 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 1/√3। ओके, तो D1 की वैल्यू बच्चों आपकी यहाँ से आएगी 1/√3 सेंटीमीटर के इक्वल। ओके, ये तो आपका D1 कैलकुलेट हो गया। अब D2 कैलकुलेट करना है। ये एंगल देखिए कितना 45 के इक्वल है। ओके, 10 45 कितना होता है 1, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के होंगे इक्वल डिस्टेंस के होंगे। ओके, तो ये अगर आपका डिस्टेंस कितनी है √3 - 1 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस भी उतनी होनी चाहिए। ओके, तो dt की वैल्यू तो आपको सॉल्व भी नहीं करनी पड़ी, आपने ऐसे ही बता दिया कितनी होगी आपकी √3 - 1/2 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका D2 हो गया। अब सिमिलरली बच्चों आप D3 कैलकुलेट कर लीजिए। ये एंगल 30 के इक्वल है, ये डिस्टेंस आपको पता है, तो अब ये 10 30 से फाइंड आउट करते हैं। D3 देखिए कितना होगा, अगेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 10 30 कितना होता है आपका 1/√3, और ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना आपका D3 डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना होगा आपका √3 - 1/2 है, तो ये ऊपर आएगा, तो ऐसे 2 हमको ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, तो D3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D3 की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ से, ये आपका √3 - 1 ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 2 √3 हो जाएगा। ओके, इसको अब आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 √3 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका D1 D2 D3 आ गया। अब D1 D2 D3 इन तीनों की वैल्यूज अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, इन तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/√3 प्लस आपका √3 - 1/2 के इक्वल, प्लस आपका √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 √3 के इक्वल। ओके, इन तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो 2 √3 तो देखिए आपका नीचे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर √3 तो ऊपर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आपका 2 √3, तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3 इंटू √3 कितना हो सकता है 3 के इक्वल, माइनस एक √3 ऐसा जाएगा, प्लस आपका यहाँ से √3 - 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, माइनस √3 से आपका प्लस √3 कैंसिल हो गया, 2 + 3 कितना होता है 5, 5 - 1 कितना हो गया 4, 4/2 √3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं आपका 2/√3 के इक्वल। ओके, तो ये आपके देखिए एक स्लिट से मतलब एक यूनिट से आपका कितना आ रहा है 2/√3 का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। आपको कितने का चाहिए 8/√3 का, तो कितनी होनी चाहिए, देखिए 2/√3 इंटू n इज इक्वल टू 8/√3, यानी कि n की वैल्यू आपकी 4 के इक्वल आएगी। ओके, यानी कि अगर हम ऐसे 4 यूनिट्स रख दें तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 8/√3 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों, यहाँ से 4 आनी चाहिए। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।